अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है चैप्टर 10 है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या होता है, इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होती है और एंड पे हम देखेंगे सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम एसिड और बेस में कंपैरिजन देखते हैं, इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करते हैं। एसिड जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, तुर्श होता है। जैसे आपको लेमन में मिल जाएगा, ऑरेंज में वो थोड़े खट्टे खट्टे से होते हैं। इस तरह का जो टेस्ट होता है ना वो एसिड का सोर टेस्ट होता है। और बेस जो होती है ये बिटर होती है। इसके अलावा आपके पास एसिड जो होता है लिटमस, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करने का वो है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर एक पेपर होता है, हम उसको अगर सोल्यूशन में डिप कर दें तो उसका कलर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस। अगर तो वो नेचुरली उसका कलर जो होता है वो हमारे पास येलो होता है, अगर हम उसको एसिड में डिजोल्व करें तो वो येलो को या ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जो आपका लिटमस पेपर होता है वो रेड में, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड में बदल जाता है। और जो आपके पास बेस होती है, बेस करती है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, एसिड जो होते हैं ये डेंजरस होते हैं, आपको पता है। और जो डेंजरस सब्सटेंस या कोई भी खतरे की जो चीज़ होती है उसको हम रेड मार्किंग से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एसिड का जो कलर होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिटमस पेपर टेस्ट है, आप किसी भी चीज़ का बता सकते हो ये एसिड है या बेस। आपके पास एक सोल्यूशन होगा, उसमें आप लिटमस पेपर को डिप करोगे और उसको थोड़ी बार निकाल के देखोगे। अगर उसका कलर रेड हो जाए तो वो सब्सटेंस एसिड होगा, और अगर उसका कलर ब्लू हो जाए तो वो बेस होगा। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, ये क्या होता है, ये कॉर्सिव होते हैं अगर इसकी कंसनट्रेटेड फॉर्म हो। कॉर्सिव क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो जला देती हैं, जिस्म को बर्न कर देते हैं। ये हमारी स्किन को, इवन कपड़ों को, दूसरी चीज़ों को जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, डेंजरस सब्सटेंस हैं। और जो बेस है ये कॉर्सिव नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ दो ऐसी हैं जो कॉर्सिव होती हैं, एक NaOH और एक KOH। NaOH और KOH के अलावा बाकी तमाम बेसिस जो है वो कॉर्सिव नहीं होती, वो नुकसानदेह नहीं होती हमारे लिए। और ये दोनों जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बड़ा ही बेसिक प्रिंसिपल है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हमें सिर्फ फ्री चार्जेस चाहिए होते हैं। वो चार्जेस चाहे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में और वो चार्जेस चाहे आयंस की फॉर्म में हो। अब जब हम एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करके या एक्वा सोल्यूशन उसका बनाएंगे तो उसमें आयंस जनरेट हो जाते हैं। अभी हम जो डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। और इक्वेशन में भी हम देखेंगे कि आयंस प्रोड्यूस होते हैं, वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। अब एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या होगी, ये तो हमने उनकी जनरल प्रॉपर्टीज देख ली हैं। अभी हम उनकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एराज में दी थी। सबसे पहले हमारे पास आता है आर्हीनियस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हर वो चीज़ एसिड होती है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हर वो चीज़ एसिड कहलाती है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगी। इसकी एग्जांपल देखें, अब ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। जब मैं इसका एक्वस सोल्यूशन बनाऊंगा तो जब ये हाइड्रोजन आयन अगर प्रोड्यूस कर देगा तो हम इसको एसिड कहेंगे। हर वो चीज़ जिसका मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, एक्वा सोल्यूशन वाटर में सोल्यूशन को कहते हैं, एक्वा वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्वा सोल्यूशन हर में जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगा उसको हम एसिड कहेंगे। जनरल एग्जांपल आपके पास HA, ये A कोई भी हो सकता है, H हाइड्रोजन के लिए है, A यानी कि नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है उसमें। तो जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूँगा हाइड्रोजन पॉजिटिव और A कोई भी हो सकता है, ये नेगेटिव। अब नीचे इसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखते हैं HCl। HCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो H पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, Cl अलहदा हो जाएगा, तो ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। सिमिलरली बेस क्या होती है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस बेस कहलाएगा जो एक्वस सोल्यूशन में OH आयन डोनेट करेगा या OH आयन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे इसकी जनरल एग्जांपल देखें, BOH, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस जो वाटर में या एक्वा सोल्यूशन बनाने के बाद OH आयन प्रोड्यूस कर देता है उसको हम बेस कहते हैं। आप इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल देखिए, NaOH। NaOH बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि इसमें N पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपकी बुक में भी लिखी हुई है, मैं बुक से थोड़ा सा आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट 1787, आर्हीनियस ने 1787 में एक कंसेप्ट दिया था, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोसिएट को ब्रेक को कहते हैं। जैसे आपके पास ये HA है, ये ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और A नेगेटिव आयन अलग हो जाता है, इसको डिसोसिएशन कहते हैं। जो टूट जाएगा और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम एसिड कहेंगे। अब नीचे इसकी एग्जांपल डिफरेंट लिखी हुई है, जैसे HCl भी इसकी एग्जांपल है, HNO3 CH3COOH एसिटिक एसिड। सबसे पहला जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा जो है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड है और तीसरा CH3CO ये एसिटिक एसिड है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, जिसमें बहुत ही एक फेमस है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल सब्सटेंस भी कहा जाता है। H2SO4 ये भी हमारे पास एसिड है। उसके बाद नीचे बेस की डेफिनेशन है, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। बेस वो हर वो चीज़ होती है जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद ब्रेक हो जाती है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन इसमें प्रोड्यूस करती है, OH आयन प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम बेस कहते हैं। बेस की भी नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे NaOH CaOH ट्वाइस। इसके नीचे एक टेबल बना हुआ है और टेबल
टेबल में डिफरेंट एग्जांपल्स उनके नाम भी लिखे हुए हैं, आप कोई सी भी एग्जांपल और उसके नाम याद कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल कोड करना लाजमी होती है। तो आप नीचे जो टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 22 पे, वहाँ से कोई भी नाम और उसके फार्मूला याद कर सकते हो। इसके बाद आर्हीनियस के ऊपर लिमिटेशन है। हमें जब डेफिनेशन पता चल गई एसिड और बेस की, तो फिर हमें जो नया साइंटिस्ट है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसने दोबारा से डेफिनेशन क्यों दी, उसकी कुछ रीजंस थी। उसकी रीजंस क्या हैं कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हर वो चीज़ एसिड और बेस होती है जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन या OH आयन प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल है। ये सिर्फ हमें तब चीज़ों का आइडिया देगा जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो, जब चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हुई होंगी जो एक्वस मीडियम है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। ये एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल है। एक्वस मीडियम के बगैर अगर मैं किसी चीज़ को देखूंगा तो वो हमारे लिए उसके प्रोडिक्शन करना या उसके बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या है कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं सब्सटेंस को, अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगा या वो OH आयन प्रोड्यूस कर देगा तो वो एसिड या बेस होगा रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं करूँगा तो नो हाइड्रोजन आयन और OH आयन प्रोड्यूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर चीज़ों को बताता है कि वो एसिड है या बेस है। एक्वस मीडियम के अलावा नहीं बताएगा। जैसे गैस फॉर्म में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या सॉलिड है तो वो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, उसके बारे में ये नहीं बताएगा। सबसे पहले इसकी एक लिमिटेशन ये है। तो इसलिए बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, गैस फॉर्म में भी होते हैं और एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। अगर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हम उसको पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, तो फिर हमें बेटर आइडिया होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इसका पॉइंट है, जो इसकी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हमें सेकंड साइंटिस्ट की तरफ मूव करना पड़ा था, वो ये है कि ये हमें सिर्फ उन सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन या OH आयन होगा। अगर सब्सटेंस ऐसा हो जिसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस एसिड होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और हर वो सब्सटेंस बेस होता है जो OH आयन प्रोड्यूस करता है। अब नीचे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आपकी बुक में भी सेम एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 है, अमोनिया गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। हमें कैसे पता चला इसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन बनाया जाए वाटर में और उसमें उसको लिटमस टेस्ट किया जाए तो वो लिटमस पेपर रेड हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचर है वो एसिडिक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, अगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये एसिडिक कैसे होगा? इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ एसिडिक होता कैसे है। सिमिलरली अमोनिया गैस है NH3 की जो नेचर है ये बेसिक है। अब इसमें हाइड्रोजन है, OH नहीं है। हमने इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग बेस क्या होती है जो OH आयन प्रोड्यूस करता है। हमारे पास यहाँ पे तो OH आयन है ही नहीं। जब OH आयन है ही नहीं तो ये बेस कैसे है? वो बेस बेसिकली ऐसे होती हैं, ये एसिड या बेस ऐसे। कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वाटर में हमारे पास 2 आयंस होते हैं, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो वाटर वाला हाइड्रोजन जो है ना वो वाटर से रिलीज करवा देता है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एसिड नेचर जो होती है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से, लेकिन ये हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव है ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपना नहीं है। इसलिए गैस फेज में तो वो हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन जैसे मैं उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करता हूँ तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन ये वाटर से लेकर प्रोड्यूस करता है, इसलिए एसिडिक बिहेव करता है। सिमिलरली अमोनिया गैस ये भी सेम यही काम करती है, ये वाटर में से OH आयन प्रोड्यूस करवा देती है। H आयन अपने पास, ये वाटर में H और OH होते हैं, ये H अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है और OH सेपरेट हो जाता है। ये इस OH की वजह से ये बेसिक एक्ट कर रहा होता है और वो H की वजह से एसिडिक एक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं इसको गैसियस फेज में देखूँ या सिंपल मैं इसका मॉलिक्यूल देखूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन आयन नहीं है। इसके बारे में आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एसिड है या बेस है। सिमिलरली NH3 के पास OH आयन नहीं है, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एसिड है या बेस है। तो ये आप आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करें और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगा उसको हम एसिड कहते हैं, और हर वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद OH आयन प्रोड्यूस हो जाए उसको हम बेस कहते हैं। फिर उस पर हमने लिमिटेशन देखी कि उसकी लिमिटेशन क्या थी, कि आर्हीनियस की सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि ये एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल है, और हमारे पास जो दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि वो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके पास हाइड्रोजन आयन या OH आयन नहीं है लेकिन वो एसिड और बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। आर्हीनियस उनके मुतालिक हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो बेटा जी ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे जो बॉटम पे आपको नंबर प्रोवाइड किए हैं आप उससे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।